स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्लास है ये सी प्रोग्रामिंग की। इससे पहले मैंने आपको एरे क्या होता है, एरे बताया था, एरे के टाइप्स बताए, ऑपरेशन बताए, तो बेसिक जो कंटेंट है उसके बारे में मैंने बताया। नाउ इस क्लास में हम कुछ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला प्रोग्राम है जो कि मैं फर्स्ट डायमेंशनल एरे का यूज करके बनाऊंगा। तो मेरे पहले प्रोग्राम का नाम है, देखते हैं, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर यूजिंग विद 1D एरे। मीनिंग समझ में आया इस प्रोग्राम का? जो भी मैं एक 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है मुझे, उसके में जो हम इनपुट लेंगे वैल्यूज और आइटम्स, उन सबका मैं सम करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड studio.h और हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ओके, नाउ फिर है हमारा void main, void main। जो हमारा मेन फंक्शन, आप समझ सकते हो कि जो मेन फंक्शन होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन के अंदर। अगर हम इज अ हार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम, आप समझ सकते हो, अगर हार्ट ही नहीं होगा, दिल ही नहीं होगा, तो क्या आप लाइव होंगे? तो प्रोग्राम अगर हमें रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या नीड पड़ेगी? मेन फंक्शन की। जो ये void लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि void ही आए, आप अदर्स, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी लिख सकते हो। ये रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप का मतलब जब कोई भी फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू रिटर्न करने के लिए तो हम यहाँ पे, हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए तो हम void लगा देंगे। void कीवर्ड क्या करता है? नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो नल वैल्यू क्या होती है? हमारे लिए यूजलेस होती है, लाइक अ 0 एंड x। उसके बाद ब्रेसेस ओपन किया गया है, फिर int a10। तो ये जो हमने लिया है, ये एक 1 डायमेंशनल एरे जिसका नाम है a और साइज है 10। a10 का इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करा है, एक i नाम का वेरिएबल लिया है और एक सम नाम का वेरिएबल लिया है, उसे 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। i लिया है उसकी इंडेक्स वैल्यू के लिए। क्यों? कि जब हम एरे के एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में स्विच करेंगे और दूसरे से तीसरे टिल एंड तक, तो हमें एक इंडेक्स की जरूरत होगी वैल्यू की, वो हमारा इंडिकेट करेगी i से। और हमें सम करना है तो एक सम नाम का वेरिएबल लिया, उसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया। वैसा क्यों किया है सब जानते होंगे, चलो मैं बता देता हूँ। क्या होता है, अगर मैं इस टाइप के वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज नहीं करता हूं तो कोई गार्बेज वैल्यू कलेक्ट कर सकता है। ये वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट होती है, सिस्टम जनरेटेड होती है, हम इसमें कुछ भी नहीं करते। इन सम केसेस आपका रिजल्ट जो होता है वो रॉन्ग आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ही रॉन्ग आएगा, लेकिन सम केसेस। तो एक बहुत अच्छा वे है, प्रैक्टिस है, कि आप जो वेरिएबल आपको कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आप उस वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए। ओके, फिर हमने एक CLR ये फंक्शन लिखा है, सबको पता है ये मैंने क्यों लगाया है, क्लियर स्क्रीन के लिए। ओके, क्लियर स्क्रीन का मतलब कि जब मैं उस प्रोग्राम को सेकंड टाइम रन करूंगा तो प्रीवियस वाला मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, जो रन हुआ, जो डिस्प्ले हुआ, तो वो क्लियर कर देगा रन टाइम स्क्रीन। फिर मुझे क्या करना है, printf एक हमारा फंक्शन है जो डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने एक सिंपल ले लिया, एंटर द नंबर इनटू एन एरे। यूजर को क्या दिया, मैसेज पास कर दिया कि वो समझ जाए कि अब एक जो नंबर आपको स्टोर करने हैं, और एक लूप चला दिया। लूप क्योंकि जब आप एरे यूज करेंगे तो बिना लूप के काम नहीं होगा, समझ लीजिए। बिल्कुल आपको एरे के अंदर इनपुट लेने के लिए, वैल्यूज के लिए लूप लगाना पड़ेगा, उसे परफॉर्म करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा, और उसे आउटपुट दिलाने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। ओके, फिर अब आप देखिए, मैंने 10 का लिया है, 0 से लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ 9 चल जाता। ओके, तो 0 से 9 तक चलेगा, और 9 तक वैल्यू स्टोर होती रहेंगी a ऑफ i में। इसमें होंगी a ऑफ i। अब a ऑफ i क्या होता है, ये देख लीजिए। a ऑफ i यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। a ऑफ i का मतलब यहाँ क्या होगा, a ऑफ i यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी 0 to 9 वैल्यू। तो
ए ऑफ 0 में जो भी आप वैल्यू देंगे वो यहाँ आ जाएगी, ए ऑफ 1 में जो आप वैल्यू देंगे वो आ जाएगी, ए ऑफ 2 में जो वैल्यू देंगे वो आ जाएगी, ऐसे ही सो ऑन ए ऑफ 9 तक ये चलेगा और ये इसकी इंडेक्स वैल्यू डिपेंड करेगी जो आप लोगे। तो 9 टाइम लूप चलेगा और यहाँ पे इनपुट हो जाएंगी 9 वैल्यूज अलग अलग। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर मैंने एक लूप लगाया, इसलिए लगाना है कि मुझे अब सम भी तो निकालना है, 0 से लेस देन 10 और i प्लस प्लस। लूप चलाया, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ i, ए ऑफ i। अभी मैं समझाऊंगा क्या है ए ऑफ i। तो वहां पे ए आई में जो भी वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा 0 है 10 का, ए ऑफ i में कितनी वैल्यू आ गई, 1 by 1 0 है पहले, तो 0 पे फॉर एग्जांपल हमने 3 दे दिया, 3 7 2 9। तो यहाँ पे क्या आया i में फिलहाल आया 3 सम, ए ऑफ i में क्या गया, सम में 0 है, 0 प्लस 3, तो अभी फिलहाल 3 किस में आ गया, सम में आ गया, सम में कितना आ गया, 3 आ गया, ये बंद हुआ। जैसे ही इसे बंद मिला तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ के बाद जो हमारा कर्सर जाता है वो हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे। अब फिलहाल जो i की वैल्यू प्लस प्लस का मतलब है, जो i की वैल्यू 0 थी वो क्या हो जाएगी 1, क्या हो गई, और फिर इसके बाद इस पे जाएगा, चेक करेगा, अभी कंडीशन ट्रू है, फिर एंट्री हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या था, अभी 0 चल चुका है, तो i की वैल्यू यहाँ 0 की जगह क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 में क्या है, मैंने दे रखा है 7, 7 में सम में पहले 3 है, 3 के बाद क्या आ गया यहाँ पे, i में 7 आ गया और 10, जो कि सम में 10 आ गया, फिर क्रॉस हुआ, फिर ऊपर गया, एज ही चलता रहा, लास्ट a ऑफ 9 तक चला। 9 में क्या आ गई, जो भी आ गई होगी यहाँ पे 9 होगी, एज इट इज होकर खत्म हो जाएगा, जो भी सम में आएगा वो। अब जो सम में आ गया फॉर एग्जांपल क्या होगा, जो भी आया होगा, मैं आपको इस तरीके से सम ऑन 9 तक आएगा, उसे मैंने क्या करा, नंबर्स आर जो भी होंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स आर, सम ऑफ ऑल नंबर्स आर, ये आपको एक मैसेज दे दिया कि जो भी आपने सम दिया है उन सबका नंबर्स का सम कैसे आ जाएगा, जो भी नंबर आपने इनपुट कराए। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कराए हैं, तो यहाँ पे एक %d, फॉर्मेट लिखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप फॉर्मेट नहीं लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग में रेस्पेक्टिव डेटा टाइप का, तो आपका जो आंसर होगा, जो उसमें वैल्यू आएगी न्यूमेरिक, वो कंटेन नहीं करेगा कोई भी। तो ये आपको पता है, जो हमारा % a ऑफ i किस लिए है, वो हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो इसमें ai में जो भी आ जाएगा, मैंने कुछ यहाँ नंबर्स दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 120। एज इट इज इस तरीके से होता है ये ड्राई रन, और इसका ये प्रोग्राम बेसिक कि हम किस तरीके से आके सम फाइंड आउट कर सकते हैं विभिन्न नंबर्स। ओके, नाउ हम इसके बाद हमारा इसी में दूसरा एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स यूजिंग विद वन डायमेंशनल एरे। अब इसमें क्या हुआ कि हमें क्या करना है कि कुछ नंबर्स को प्रिंट करना है, जो कि पहले मैंने सम कराया था, अब मैं आपको सिर्फ एक खाली नंबर्स का बना रहा हूँ। पहले मुझे ये कराना था, मैं चलिए वो वाला करा देते हैं, उसके बाद हो जाएगा। इसमें भी हमने सेम ही करा है, वही हेडर फाइल्स ली मैंने, #include studio.h, #include polio.h, फिर एक मेन फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप void है, जो कि nil वैल्यू रिटर्न करेगा। एक मैंने एरे लिया a ऑफ 10 का और i वैल्यू ली इंडेक्स वैल्यू के लिए, ठीक है। एक CLR फंक्शन लगाया और उसमें लिखा printf start the number into an array। ओके, इसमें क्या किया, printf में कोई भी नंबर हमने इनपुट करा दिया और लूप चला दिया, i = 0 और i <10 और i++, और एक scanf %d a ऑफ i में क्या होगा कि ये इनपुट हो गया, इसमें क्या हो गया, इनपुट हो गए 10 नंबर्स। अभी तक हमने ये काम करा है, क्योंकि मैं प्रीवियस आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ, ये एज इट इज यहाँ पे तो सेम काम हुआ है, जो थोड़ा चेंज होगा वो यहाँ से होगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब आए फॉर i = 0, i <9 और i++, इसको मैंने ओपन करूंगा,
क्या हुआ, प्रिंट एफ नंबर्स आर, प्रिंट एफ नंबर्स, यहाँ पे लूप चला दिया वही जो चला था 0 से लेके 5 9 लेस देन 9 तक और i प्लस प्लस नंबर्स आर इज इक्वल टू इतना, प्रिंट एफ में परसेंट डी a ऑफ i क्या कहता है, गेट ch आउट एंटर द नंबर इनटू एन एरे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट दे कर दी, अब वो एंटर लेना है, अब ये यूजर पे होता है डिपेंड, मैं यहाँ पे अपना नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से या अपनी तरफ से कोई भी नंबर इनको इनपुट करा सकते हैं, वो 10 टाइम आपसे नंबर पूछेगा, 10 टाइम आप इसमें इनपुट करा देंगे। 2 7 8 10 5 6 11 12 9 51 ये कुछ नंबर थे जो a ऑफ 10 में 0 से लेकर 9 तक स्टोर हो। फिर यहाँ पे मेरे नंबर्स आर, ये AI में जितने भी नंबर्स हुए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट करा, क्लियर है। तो यहाँ तक ये जो प्रोग्राम था ये भी एक बेसिक प्रोग्राम था कि मैंने आपको दो इसमें प्रोग्राम करा दिए हैं इस वीडियो में आपके, और पहला प्रोग्राम कराया था सम फाइंड आउट करवाया था कि नहीं भी कोई भी एरे डिक्लेयर कर सकते थे वन डायमेंशनल, जितने भी इसमें थे उसमें सम कर दीजिएगा। सेकंड जो था उसमें एक जो नंबर थे इनपुट कराने थे उसमें आपको सिर्फ नंबर प्रिंट कराने थे। इस टाइप से इसमें हम अभी दो प्रोग्राम करा दिए हैं अब तक, अब हम आगे इससे आगे चलेंगे, अभी बताते हैं, ठीक है। नाउ अब हम वन डायमेंशनल के 2 प्रोग्राम्स करने के बाद अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। 2 डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज एरे ऑफ एरे। जब हम एरे ऑफ एरे को बोलेंगे तो उसे ही हम 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। सेकंड, मैट्रिक्स के कंसेप्ट को सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 2 डायमेंशनल एरे की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? 2 डायमेंशनल एरे की रिक्वायरमेंट होगी। इन अनदर वर्ड्स, व्हेन यूजर वांट टू स्टोर द डेटा into a tabular format with the help of 2D array in the C programming language. Okay. We later discuss 2D array. Now add one definition. Array of array is also known as 2-dimensional array. ठीक है। 2D array का मैट्रिक्स में ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। जब आपसे ये कहे कोई कि जी हम मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सीधा कंसेप्ट है 2 डायमेंशनल एरे का यूज करिए और मैट्रिक्स के कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं एक बेसिक सा प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ जो कि मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जब 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों को ऐड कर दे, a प्लस बी जो भी मैट्रिक्स का आंसर आता है, इसे हम प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वही मैंने मेंशन किया है सारी चीज़ें, ये प्रोग्राम है, तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो आप समझ सकते हैं जब मैट्रिक्स की बात आ गई तो 2 डायमेंशनल एरे की ही रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट वो हेडर फाइल्स, सभी को नोन है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और क्या मेन फंक्शन। जानते हैं आप कि कोई भी जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है इनसाइड द मेन फंक्शन होता है, बिकॉज द हार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम। विदाउट मेन फंक्शन नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम इन एनी लैंग्वेज। नाउ हियर int a33 जो सबस्क्रिप्ट में 3 और फिर 3 ये डिक्लेयर करा हमने 2D एरे जिसका साइज 9 है। फिर एक और हमने 2 डायमेंशनल एरे करा B33 और एक थर्ड C33। इसको इस करने का जो हमारा पर्पस था जो वो इसलिए था कि इन दोनों को जो एडिशन करके जो रिजल्ट आएगा वो किसमें करना है कंटेन, वो ये थर्ड जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है वो कंटेन करेगा। I और J आर द इंडेक्स वैल्यूज वेरिएबल जो इंडेक्स वैल्यूज के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद CLR फंक्शन सब जानते हैं क्लियर स्कीम के लिए। फिर मैंने क्या करा, फर्स्ट मैट्रिक्स को एंटर कराया,
तो यहाँ पे वही वाली बात कंसेप्ट आएगी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लूप लगेगा। क्या लगेगा? लूप, वो भी दोनों, इनर और आउटर। अभी तक आपने पढ़े हुए नहीं पढ़े, मेरे हिसाब से पढ़ लिए होंगे, इनर लूप एंड आउटर लूप। तो वन इनर लूप क्या है? i is equal to 0, i less than 3, i plus plus, then j is equal to 0, j less than 3, j plus plus। तो टू लूप हो गए। और एक हमने ai of j, इसमें जो होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी उसमें डेटा इनपुट हो जाएगा 9 वैल्यूज। तो ये एक जो हमारा एक कोड होता है डेटा स्टोर करने के लिए। नाउ यहाँ पे हमने फिर सेकंड मैट्रिक्स ली, सेकंड मैट्रिक्स में वही i is equal to 0 और i j is equal to 0, j less than 3, j plus plus। ओके, फिर मैंने क्या करा? सेकंड मैट्रिक्स bij। तो ये जो ij है वो किसमें आ गया? bij में। तो ये वाला हमारा क्या था? जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, इसमें क्या था? जो डेटा स्टोर कर रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स के लिए। क्लियर? तो हमने अब तक क्या कर लिया? फर्स्ट मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट स्टोर करा लिए यूजर से, इनपुट करा लिया हमने, और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में इनपुट करा लिया। सेकंड मैट्रिक्स है bij और फर्स्ट मैट्रिक्स है aij। अब तक हम दोनों मैट्रिक्स में इनपुट करा चुके हैं। फिर हमें अब क्या करना है? ऑब्वियसली हमें दोनों को मर्ज करना है। मर्ज नहीं, मतलब उनके एडिशन करने हैं। अब उसके लिए लूप चाहिएगा, फिर मुझे लूप चाहिए। लूप क्यों चाहिए? इसमें भी तो इनपुट हो जाएंगे ना सारी वैल्यू। तो फिर i वाला लूप चलाएंगे, i 0, i less than 3, i plus plus, j 0, j less than 3, j plus plus। ये है c, cij is equal to aij plus bij। तो जो bij में जो इसकी वैल्यू है वो किसमें इनपुट हो जाएगी? cij में जाके इनपुट हो जाएगी, और यहाँ पे इन दोनों का ही क्लोज हो जाएगा। अब मैंने एक मैसेज प्रिंट करने के लिए दिया है, printf sum of two matrix is equal to। फिर दो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो लूप लगेंगे। किससे लगेंगे? आप प्रिंट करने के लिए। हमें डिस्प्ले भी तो करना है, तो आपने ये चीज देखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे %4d, 4 किसने दिया है? ये जो हमारे जो नंबर्स आती हैं, वैल्यू आती है, इनके बीच में स्पेस देने के लिए। तो 4 स्पेस प्रोवाइड हो जाएंगे बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, और cij में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। पहला यहाँ पे ब्रैकेट ए वाला क्लोज करा, दूसरा हुआ /n नेक्स्ट लाइन के लिए। तो पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर /n सेकंड लाइन प्रिंट होगी, /n थर्ड लाइन प्रिंट होगी। फिर क्या करा? get ch then 1। तो यहाँ तक क्या आपने ये देखा? कंप्लीट। इसमें आपने एक चीज देखी कि कितने लूप स्टार्ट हुए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स का एडिशन के लिए हमें 8 लूप यूज करे हैं हमने। 2 फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, 2 फॉर सेकंड मैट्रिक्स, 2 फॉर कैलकुलेशन एंड 2 फॉर डिस्प्ले द मैट्रिक्स रिजल्ट। देयर आर 8 लूप्स आर यूज्ड इन अ सिंगल एडिशन प्रोग्राम, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जरूरी है, मस्ट है। आपको इनपुट, जब आप इनपुट ले रहे हैं तो आप लूप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 यूज होता है, रो और कॉलम के तो अलग अलग लूप लगेगा। जब हम प्रोसेस करेंगे तब लूप लगाएंगे, जब आउटपुट देंगे तो लूप लगाएंगे। यहाँ तक हम, अब आपने देखा हमने इनपुट करा लिया, दोनों मैट्रिक्स में एडिशन कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। अब हम आते हैं इसके आउटपुट पे। आउटपुट सबसे जरूरी होता है किसी प्रोग्राम का। नाउ फर्स्ट मैट्रिक्स में 3, ये जो आपका इनपुट यूजर से हमने ले लिया, 3 6 7 4 2 5 5 4 1। नाउ सेकंड मैट्रिक्स में 3 4 7 1 2 3 2 5 6। नाउ सम ऑफ टू मैट्रिक्स 6 10 14 5। अब क्या होगा? इन दोनों को सम करेंगे तो 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 2 4 और 5 9 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया। देखा आपने यहाँ पे? अब हमने इस वाले इसमें क्या करा कि 2 डायमेंशनल एरे के एक प्रोग्राम बनाया जिसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर। सिमिलरली अगर मैं यही इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और करता हूँ कि राइट अ प्रोग्राम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर, तो सिर्फ कुछ नहीं करना पूरे प्रोग्राम में, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। बस यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह माइनस, और यहाँ पे सम की जगह सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये रिजल्ट चेंज होगा। बाकी एज इट इज बनेगा सम ऑफ एडिशन, वो सॉरी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को कि हमने एरे कराया आपको कि एरे में हमने इस बार उसमें
वन डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम्स करा दिए आपको, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है वो मैंने आपको कवर करा दिया, टू डायमेंशन का एक प्रोग्राम्स मैंने कवर करा दिए, एडिशन का मैंने यहाँ बता दिया और सब्ट्रैक्शन को मैंने बता दिया। ये आपको अपने आप करना है। और इससे तो होप सो, मुझे लगता है कि जहाँ तक आप कंसेप्ट सारा समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, एनी क्वेरी, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे रिसॉल्व करूँ नेक्स्ट उसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।